नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सपसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्दिनो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वती सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति श्री प्रचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति और तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से और आचार्य जयसेन द्वारा कृत तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। इन टीकों में गाथा नंबर 18 का भावार्थ चल रहा है पेज नंबर 44 में। आचार्य कुंदकुंद देवकृत गाथा नंबर 18 का भाव है कि मुक्ति होने के पश्चात भी इस आत्मा में उत्पाद व्यय युक्त बना रहता है। ये आत्मा ध्रुव भाव वाला तो है ही, परंतु उत्पाद व्यय भी इसमें बना रहता है। ठीक, और ऐसा उत्पाद व्यय छह द्रव्यों में सामान्य रूप से होता है, अर्थात उत्पाद व्यय ध्रुवता ये छह द्रव्यों का साधारण भाव है। और साधारण भाव होने से यह कभी भी द्रव्य से क्या नहीं होता, अलग नहीं होता। इस भाव को हम आचार्य जयसेन द्वारा कृत तात्पर्य वृत्ति के टीका के आधार से पढ़ रहे थे, है ना। तत्व प्रदीपिका के आधार से हमने समझा। पेज नंबर 46 अंतिम पैराग्राफ। अथवा जिस प्रकार गे पदार्थ प्रतिक्षण भंगत्रय, भंगत्रय अर्थात उत्पाद व ध्रुव के जो भाव को भंगत्रय कहा यहाँ पे, है ना, यानी कि जिसमें तीन भंग है। भंग है मतलब कि भाव है या भेद है या तीन स्वभाव है। भंगत्रय अर्थात तीन भंग, तीन भाव या तीन स्वभाव। कौन कौन से? उत्पाद व और ध्रुवता। तो अथवा जिस प्रकार गे पदार्थ प्रतिक्षण भंगत्रय, गे पदार्थ माने इस जीव को तो कहा ज्ञान पदार्थ और अन्य पांच पदार्थों को कहा गे पदार्थ। क्या द्रव्यों में पांच द्रव्य कैसे हो गए? ये पदार्थ रूप, और आत्मा हो गया ज्ञान पदार्थ रूप। तो कहते हैं कि जिस प्रकार गे पदार्थों में, उनको तो मुक्ति नहीं होती ना, उनको तो मोक्ष नहीं होता ना, वे तो जहां है वहीं रहते हैं ना। उन गे पदार्थों में भी, ठीक, जिस प्रकार गे पदार्थ प्रतिक्षण भंगत्रय अर्थात उत्पाद व ध्रुव रूप से परिणमन करते हैं, ठीक, उसी प्रकार ज्ञान भी, ज्ञान भी अर्थात आत्मा भी, है ना, आत्मा भी। और फिर आत्मा के अनंत गुण है, क्योंकि पर्याय यानी कि परिणमन जो उत्पाद वैता है वो गुण का स्वरूप है, पर्याय का स्वरूप है, जो गुणों का परिणमन है उसका स्वरूप है। तो संपूर्ण आत्मभाव में तो है ही, परंतु प्रत्येक गुणों में भी है, गुणों के आधार से पर्यायों में भी है। तो क्या कहते हैं, ज्ञान भी जानने की अपेक्षा से, ज्ञान गुण में जो जानने का परिणाम है ना, जानन भाव यानी कि केवल ज्ञान, क्योंकि सिद्धों की बात चल रही है, अरिहंतों की बात चल रही है। सामान्य ज्ञान भी जिसको मतिश्रुत आदि से कहते हैं, और वह केवल ज्ञान भी। उसी प्रकार ज्ञान भी जानने की अपेक्षा भंगत्र रूप से परिणमन करता है, अर्थात ज्ञान में भी उत्पाद व ध्रुवता निरंतर ही बनी रहती है। आई बात समझ में? दृष्टि के विषय में उत्पाद व भाव को गौण कर देते हैं
और ज्ञान भाव को मुख्य करते हैं। प्रमाण कर रहे हैं, वहां वस्तु के स्वरूप को समझा रहे हैं। तो वे वस्तु का स्वरूप समझाते हुए क्या बतला रहे हैं कि वह जो ज्ञान है उसमें भी निरंतर भंगत्रय अर्थात उत्पाद व ध्रुवता बनी रहती है। कैसे? जैसे जगत में अन्य द्रव्यों में बनी हुई है ऐसे। अथवा षट भैया स्थापनतीत अगुरु लघु गुण। हाँ भैया बोलो। भैया एक बार और एक्सप्लेन कर दो इसको। ये जो मतलब ज्ञान में कैसे उत्पाद में हम लेकर आएंगे, मतलब ज्ञान गेम है थोड़ा सा। हाँ हाँ, देखो, जो जो मूल उत्पाद व्यय की बात चल रही है वो तो षटगुणी हानि वृद्धि रूप है। वो सूक्ष्म अर्थ पर्याय रूप है। यानी कि निरंतर ज्ञान का जो परिणमन है, वो परिणमन भाव कैसे होता है, उत्पाद व्यय लिए हुए होता है। और ज्ञान सदैव ज्ञान ही बना रहता है, ये उसकी ध्रुवता है। स्थूलता से तो हम ज्ञेय के आधार से उत्पाद व्यय को समझते हैं, अर्थात ज्ञेय के बदलने को उत्पाद व्यय कहते हैं, जो कि पिछली गाथा में कहा था, है ना, पिछली टीका में समझाया था कि केवल ज्ञान का केवल ज्ञान रूप जो संसार को जानना है, उस जानने में ही कहा था ना। देखो, देखो कि ये जो पेज नंबर 45 पे सेकंड पैराग्राफ आएंगे ना, इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी, पेज नंबर 45 सेकंड पैराग्राफ, इस अपेक्षा से मुक्त आत्मा के भी उत्पाद व द्रव्य होता है। अथवा मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार को होता है। इसलिए समस्त ज्ञेय पदार्थों में जिस प्रकार से उत्पादिक होते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान में भी उत्पादादिक होता रहता है। अब इसमें दो भाव समझे। एक तो ज्ञेय, जैसे ज्ञेयों में होते हैं, जैसे अन्य द्रव्यों में होते हैं उत्पाद में उत्पाद में उत्पाद में, ऐसा ज्ञान में भी उत्पाद में होता है। केवल ज्ञान में भी उत्पाद में होता है। वो एक एक समय के परिणमन के आधार से उसको कह रहे हैं। देखो, जो वास्तविक उत्पाद व्यय है, जिसको वास्तव में उत्पाद व्यय कहते हैं, वो षटगुणी हानि वृद्धि वाला ही होता है। यानी वो एक समय मात्र का ही होता है। स्थूल पर्यायों की अपेक्षा से तो उत्पाद व्यय की चर्चा नहीं की जाती है। वो तो एक साधारणता आपको समझाने के लिए, क्योंकि अपनी बुद्धि छोटी है ना, अपना ज्ञान अपना क्षेत्र कम है, तो अपने को स्थूल बात से सूक्ष्म बात समझाई जाती है। जैसे बिल्ली और शेर में तो जमीन आसमान का अंतर है, फिर भी बिल्ली दिखाकर शेर कह दिया जाता है ना। ऐसे ही वहां स्थूल बात से, यानी कि ज्ञान में बदलने वाले ज्ञेयों के आधार से ज्ञान में उत्पाद व्यय समझा दिया जाता है। लेकिन वास्तविक उत्पाद व्यय ये नहीं है। वास्तविक उत्पाद व्यय कैसा है? जो प्रति समय होता है, एक समय में होता है। निरंतर एक प्रति समय में ज्ञान की नई नई पर्याय का उत्पन्न होना और पुरानी पर्याय का अभाव हो जाना, उसको वहां पे उत्पाद व्यय कहते हैं। ऐसा उत्पाद व्यय अन्य पांच द्रव्यों में भी होता है, निरंतर होता है। और यही उत्पाद व्यय ज्ञान में भी होता है, ना कि सिर्फ ज्ञान में, आत्मा के अनंत गुणों में होता है। क्योंकि गुणों के परिणमन का ही नाम पर्याय है। और जो गुण परिणमित यानी कि परिणमित नहीं होगा, वह गुण गुण नहीं रहेगा। और गुण का अभाव हो जाने पर द्रव्य का भी अभाव हो जाएगा। ठीक। संपूर्ण भाव से उसको द्रव्य का परिणमन भी कहते हैं, और अपेक्षाकृत उसको गुण का भी परिणमन कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि जैसे छह द्रव्यों में परिणमन होता है निरंतर प्रति समय, ऐसे ही ज्ञान में भी होता है। और ज्ञान में कैसा परिणमन होता है कि निरंतर ज्ञान षटगुणी हानि वृद्धि रूप उत्पाद व भाव को लिए हुए रहता है। और जो ज्ञान ज्ञान ही रहता है, अन्य गुण रूप नहीं होता है, उसे कहते हैं ज्ञान की ध्रुवता। उसे कहते हैं ज्ञान का ध्रुव बने रहना। ज्ञान ज्ञान ही रहता है, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। ज्ञान की पर्यायों का विनाश होने पर भी, ज्ञान की पर्यायों में उत्पाद होने पर भी, ना तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ना ही ज्ञान का विनाश होता है। बात समझ में आती है नहीं आती है ना? देखो, वेदों में, वेदांतों में, जैन दर्शन में, छठ दर्शनों में, छठ दर्शनों में एक बात की बहुत ज्यादा चर्चा चलती है। सबसे ज्यादा चर्चा जो अन्य दर्शनों को जैन दर्शन से अलग करता है ना, उसमें मूल चर्चा यह है कि ज्ञान है, बोले हाँ है। तो बोले जो ज्ञान है, इसकी सिद्धि ज्ञेय से होती है, ऐसा वेद और वेदांती मानते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञेय है, बोले हाँ है। किसने जाना? बोले ज्ञान ने जाना। अब ज्ञान ने जो जाना वह सही जाना, बिल्कुल सही जाना। इसकी सिद्धि कौन करेगा? कि बोले वैसा का वैसा ज्ञेय होगा, तो ही ज्ञान का जानना सही कहलाएगा। तो ज्ञान सही है, इसकी सिद्धि करने वाला कौन हुआ? ज्ञेय हुआ ना। क्योंकि वैसा का वैसा ज्ञेय नहीं होता और ज्ञान तो भी जानता, तो इससे क्या सिद्ध होता कि ज्ञान जो जानता है वो गलत भी जानता है। तो ज्ञान है और सही है, इसकी सिद्धि किसने की? ज्ञेय ने की। कुछ बात समझ में या नहीं? आती है बात समझ में?
अब जैन दर्शन क्या कहता है कि ये बात तो सही है कि ज्ञान वैसा का वैसा जानता है जैसा ज्ञेय है, लेकिन ज्ञान की सत्यता की सिद्धि ज्ञेयों से नहीं होती। ज्ञान सत्य है, सो अपने आधार से सत्य है, एक ज्ञेयों के आधार से सत्य नहीं है। ये एक बिल्कुल बारीक बात है इस बात को समझने के लिए, है ना, जो अन्य दर्शनों में जैन दर्शनों के विवादित भाव को खड़ा करता है बार बार। और आप इसमें अगर उतरेंगे तो एक तरीके से उलझेंगे ही कि किसको किसकी अपेक्षा से सही माना जाए, क्योंकि वैसा का वैसा ज्ञेय नहीं हो तो हम ज्ञान को कैसे कहें कि ज्ञान ने जो जाना वो सही है। तो इससे तो यही सिद्ध होता है कि ज्ञेयों के आधार से ज्ञान हुआ। और समय सार जी में यही बात पूरी प्रबुद्धता के साथ समझाई गई कि ज्ञान ज्ञेयों के आधार से होता नहीं है। ज्ञान है, ज्ञान की अपनी सत्ता है, ज्ञेय है वो अपनी सत्ता से है, दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, परंतु एक दूसरे के आधार से ज्ञान के संबंध नहीं है ना। चलो वो चर्चा मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मूल बात जो समझानी है क्या है कि ज्ञान में जब हम ज्ञेयों के पलटने को पर्याय कहते हैं तो वास्तव में वो पर्याय नहीं है। वास्तविक पर्याय तो क्या है कि ज्ञान में निरंतर ज्ञान भाव से ज्ञान की पर्याय का उत्पन्न होना और ज्ञान की पर्याय का विलीन हो जाना। ऐसा होने पर भी ज्ञान का ज्यों का त्यों बने रहना, उसमें कुछ भी ना बदलना, उसमें कुछ भी पलटना, उसका नाम है उत्पाद व ध्रुव, है ना। हम किसको समझते हैं पर्याय, किसको कहा हमारे संदर्भ में, हम स्थूल बुद्धि वालों को, कि ज्ञान का गे बदल जाने को हम पर्याय कहते हैं। लेकिन ज्ञान की पर्याय को गे का आधार नहीं है कि ये बदलेगा तो ज्ञान की पर्याय बदलेगी। मुझे बात समझ में आ रही है, बात नहीं समझ आ रही, है ना। वहां पर्याय के स्वभाव को कैसे समझना, कि ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है कि वो जो एक ज्ञान गुण है आत्मा का, उस ज्ञान गुण में प्रति समय षटगुणी हानि वृद्धि रूप उत्पाद व्यय भाव होता है। उस उत्पाद व्यय के साथ बना हुआ वह ज्ञान भी सदैव ज्ञान रूप से ऐसा का ऐसा स्थायी बना रहता है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, फिर उन अर्थ पर्यायों के स्वरूप के संदर्भ में और क्या कहा, क्या ये कहा कि सर्वप्रथम तो वह केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञान गम्य है, एक समय की है, छद्मस के ज्ञान का विषय नहीं है। और जैसा वहां समझाया गया है वस्तु का स्वरूप वैसा ही जान लेना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं कि जो स्थूल पर्याय हैं उनमें अहम भाव अहम बुद्धि को धारण ना करते हुए तो अपने ज्ञान भाव को पहचान, ज्ञान स्वभाव को पहचान, है ना, ये समझा देना आपको अच्छे से। यहाँ जिस वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जा रही है, उदाहरण दिया स्थूल, जैसे उन्होंने क्या समझाया, गो रस से दही का बन जाना, दही से छाछ का बन जाना अथवा घी का बन जाना, ये भी एक प्रकार का परिणमन है, ये भी पर्याय है। लेकिन ज्ञान ऐसे नहीं बदलता कि ज्ञान पहले ज्ञान होता है फिर अन्य कुछ हो जाता है, फिर अन्य कुछ हो जाता है, फिर अन्य कुछ हो जाता है, मति श्रुत हो जाता है, अवधि हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, इसे ज्ञान की पर्याय नहीं कहते। ये तो उदाहरण है, जैसे बिल्ली का शेर से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ऐसे गोरस के बदल जाने से ज्ञान के बदल जाने का कोई वास्ता नहीं है। बहुत मोटा बहुत स्थूल उदाहरण है कि लोक में जो परिणमन आप देखते हैं, है ये भी पर्याय, है यह भी पर्याय, लेकिन ज्ञान का बदलना माने ऐसा बदलना नहीं है। समझ में ही बात नहीं, समझ में। तो ज्ञान का बदलना कैसा बदलना है, बोले ज्ञान तो जो का त्यों जैसा है वैसा का वैसा रहता है, ऐसा होने पर भी प्रति समय उसमें निरंतर उत्पाद व बना रहता है। अब वो षटगुणी हानि वृद्धि जो अगुरु लघुतु गुण की पर्याय है, वो अगुरु लघुतु गुण की षटगुणी हानि वृद्धि का विषय एक अलग पूरा टॉपिक ही अलग है। वो पूरे टॉपिक को अलग से आप समझेंगे तो वहां पे डिटेल में उस विस्तार से उस भाव को समझ पाएंगे। अभी मैंने मोटा मोटा आपको समझाने के लिए बात कह दी। अभी देखो क्या कहते हैं, पेज नंबर 46 पे फिर से आएंगे। अथवा जिस प्रकार गे पदार्थ, यानी कि अन्य पांच पदार्थों में, पांच द्रव्यों में, जिसमें सूक्ष्म पदार्थ में है ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, ये सूक्ष्म पदार्थ है, एकदम सूक्ष्म। ठीक, इन पदार्थों में प्रतिक्षण क्या होता है, भंगत्र उत्पाद व ध्रुव रूप परिणमन करते हैं। उस ही प्रकार ज्ञान भी जानने की अपेक्षा से, ज्ञान में जो जानन पना है, उस जानन पने की अपेक्षा से, किसको जानता है उसकी अपेक्षा से नहीं, ध्यान रखना, ज्ञेयों की अपेक्षा से नहीं। ज्ञेय के बदलने का नाम ज्ञान की पर्याय को बदलना नहीं कहते, ये समझना इसके अंदर जो मैं बात आपको थोड़ा वजन से समझाना चाहता हूँ। यदि हमें ऐसा लगता हो कि ज्ञान का ज्ञेय बदल गया तो ज्ञान की पर्याय बदल गई, तो ऐसा नहीं है, फिर ऐसा तो नहीं। गे हाँ फिर तो ये, गे आधार फिर तो गे आधार बन गया ना हाँ ज्ञान का, अगर ऐसा कुछ हो गया तो। हाँ हाँ, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना उसमें, और बहुत सारे तर्क है। पहले तो ज्ञान की सत्ता ज्ञेय से नहीं है, ये भी समझना पड़ेगा।
तो गे नहीं बदलेगा तो ज्ञान की पर्याय भी नहीं बदलेगी, तो पर्याय की स्वतंत्रता कहाँ रही? वो तो ज्ञाधीन हो गई, है ना। ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी ना। और फिर ज्ञान की पर्याय का वो जो ध्रुव है, ध्रुव तो कभी बदलता नहीं। ज्ञान की पर्याय का गे जो ध्रुव है, भगवान आत्मा, ध्रुव के लिए तो कहा ही अपरिणामी जाता है। तो अपरिणामी में परिणमन नहीं होगा, तो ज्ञान का परिणमन स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो। जिस आत्मा की अनुभूति की, ज्ञान ने जिस आत्मा की अनुभूति की, ज्ञान की पर्याय ने, वो पर्याय रूप से की या ध्रुव रूप से की? वो तो ध्रुव रूप से की। और ध्रुव का तो स्वभाव ही है नहीं बदलना। तो फिर ज्ञान की पर्याय का क्या होगा? वो तो बदलेगी नहीं, क्योंकि गे बदलने पर ज्ञान की पर्याय बदलेगी, और गे बदलता नहीं है। ये ध्रुव भगवान आत्मा बदलता नहीं है, तो ज्ञान की पर्याय भी नहीं बदलेगी। तो पर्याय का भाव हो जाने पर किसका भाव हो जाएगा? गुण का अभाव हो जाएगा, और गुण का अभाव हो जाने पर पूरे द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही है? समझे? तर्क समझ रहे हो? तो वहां पे ज्ञान में ये के बदल जाने को पर्याय नहीं कहते हैं। ज्ञान का ही जो जानन 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 भाव है, उस जानन भाव में उत्पाद व्यय होता है, उस उत्पाद व्यय को वहां पर पर्याय कहते हैं। क्या कहते हैं? जानने की अपेक्षा भंगत्रय रूप से परिणमन करता है। यानी तीन भाव से वहां ज्ञान विद्यमान रहता है, तीन भंग के भाव से, यानी तीन स्वभाव से। कौन कौन सा? उत्पाद भैया, रूप, व्यय रूप। हाँ बोलिए। जानन रूप होता है वो तो ध्रुवत्व हो गया, तो फिर पर्याय किसको हम्म, कह रहे हैं जब गेहूं के वही बदलने जानने पर में। कह रहे हैं, नहीं कहते? हाँ वही जानने में, वही जानने में पर्याय है, वही वही जानन किसको? भाव ही पर्याय है। उसकी तो ये सिद्धि जानन जानन जानन, जानन में होने वाला उत्पाद व्यय है ये। बस जानने में ही जो उत्पाद व्यय है वो सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। पहली बात तो आप ये समझो, किसको क्या मतलब? ज्ञान का परिणमन है। बोले कैसा है वो परिणमन? बोले उत्पाद व्यय रूप है। बस इतनी सी बात है। अब हम उसको, उत्पाद व्यय का मतलब क्या होता है, कि जब हम ये कहते हैं कि उत्पन्न हुआ, तो हमें उसके अंदर एक नवीनता चाहिए। और जब हमने कहा व्यय हुआ, तो हमें उसके अंदर किसी चीज का अभाव चाहिए। तो हमें क्या लगता है कि गेयो का बदलना, क्योंकि बदलने में ही एक नयापन और एक पुरानेपन का अभाव समझ में आता है, तो हम समझते हैं कि गेयो के बदलने को उत्पाद व्यय कहते हैं। जबकि वहां पे बदलने का मतलब किसी चीज का बदल जाना, एक नयापन आ जाना और पुरानेपन का चले जाना, ये नहीं है। उत्पाद व्यय में होता तो ऐसा ही है। क्या ऐसा होता है? जो विद्यमान पर्याय होती है उसका अभाव हो जाता है, और जो पर्याय अविद्यमान होती है उसका सद्भाव हो जाता है। ऐसा होने पर भी ज्ञान का अभाव होता नहीं है। ध्यान से समझना, यदि ज्ञान का अभाव होगा, तो ये जो संतति से जो पुरानी बातें तुम जानते आ रहे हो, वो तुम आज वर्तमान में नहीं जान पाती। एक समय पहले जो तुमने जाना था, एक समय पहले इन सेंस, एक तुम ये समझो आधा घंटा पहले तुमने कोई बात जानी, किसी से कोई कमिटमेंट किया, कमिटमेंट किया ना, कि भाई मैं तुमसे 5 बजे मिलूंगा, ऐसा तुमने कमिटमेंट किया किसी से। तो ये जो 5 बजे मिलूंगा, ये जो स्मृति है, स्टोरेज है, ये कहाँ है? तुम्हारे ज्ञान में है ना, ज्ञान में है ना। इसका व्यय हो गया, तो 5 बजे वो बात तुम्हें याद कहाँ से आई कि मुझे जाना है? क्योंकि वो तो अभाव हो चुका उसका, तो उसका तो व्यय हो गया ना। उस समय उस गे भाव का जब मैंने कमिटमेंट किया, 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे, कि मैं आपसे 5 बजे मिलूंगा, 5 बजते बजते उस ज्ञान का अभाव हो गया या नहीं हो गया? प्रश्न यह है। अभाव हो गया। अभाव हो गया तो तुम्हें कैसे याद आया कि मुझे 5 बजे मिलना है? 4:55 पे, 4:46 पे वो बात तुम्हें कैसे याद आएगी? बोलो। मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे 3:15 बजे कक्षा लूंगा, तो ये बात मुझे 3 बजे, 3:05 पे, 3:10 बजे कैसे याद आएगी कि मुझे 3:15 बजे कक्षा लेनी है? ये बात तो मैंने 6 महीने पहले कही थी। आज कैसे याद है? आज से 3 दिन पहले मैंने आपसे कुछ कहा था, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। क्यों? ज्ञान का तो अभाव हो गया। अब आप पर्याय को समझो, किसको कहते हैं? ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में उत्पाद व्यय होना और ज्ञान में उत्पाद व्यय होने में जमीन आसमान का अंतर है। हमें जब ज्ञान का जो नयापन भाषित होता है, वो कहाँ से भाषित होता है? नवीन ज्ञेयों को जानना, ज्ञान का नयापन, और पुराने ज्ञेयों को भूल जाना, ज्ञान का पुरानापन, यानी कि अभाव भाव। इसको नहीं कहते, ये पर्याय नहीं है, इसका नाम पर्याय नहीं है, ये तो बहुत स्थूल कथन है। जैसे बिल्ली को शेर कहना। क्या कहा? आती बात समझ में? नहीं समझ आती। ये अर्थ पर्यायों को और स्थूल पर्याय जो व्यंजन पर्याय हैं, जिनको व्यंजन पर्याय आदि की अपेक्षा से समझाया। बदलना जगत का नियम है। क्या बदलना जगत का नियम है? तो जो बदलाव तुम जगत में देखते हो वो तो बहुत स्थूल है।
बहुत स्थूल है। तो जगत का बदलना नियम है, और सिद्धों का नियम बदलना है या नहीं है? सिद्ध अवस्था में बदलने वाला नियम लागू होगा या नहीं होगा? बोलो। कि वहां बदलना होते हुए भी नहीं बदलना है, और नहीं बदलना होते हुए भी बदलना है ना? तो ये जो बदलाव है, जिसे हम संसार में बहुत स्थूलता से बदलाव कहते हैं, ये तो बदलाव है ही। लेकिन यहां जब पर्याय के स्वरूप की चर्चा चल रही है, तो वो इस बदलाव की चर्चा नहीं चल रही, वहां हम्म। वस्तु के स्वभाव की चर्चा चल रही है। और वो जैसे हम स्वभाव ऐसा। हाँ, अब जैसे हम बोलो ये बोलो। कहते हैं कि केवल ज्ञान की नई पर्याय हर समय उत्पन्न होती हाँ है। मतलब वही हाँ की वही नहीं होती है, पर वैसी की वैसी होती है। तो हाँ, ज्ञान में ठीक है। यही विवक्षा लगेगी कि ज्ञान की भी नई नई पर्याय हाँ उत्पन्न होती है। हाँ वही की वही नहीं हाँ होती, पर वैसी की वैसी होती है। हाँ, लेकिन ये तो आपने रटा हुआ है, याद किया हुआ है, इसका मतलब क्या है ये तो समझाओ। हाँ, वो वही ज्ञान तो सब। की पर्याय का, हाँ, नवीन पर्याय का, केवल ज्ञान की वैसी पर्याय होना, वही की वही नहीं हम्म, होना, वैसी की वैसी होना, ऐसी एक की बात। वैसी होना। और तो पुरानी का अभाव हो गया, पुरानी का अभाव हो गया, है ना? हम्म। तो अभाव किसका हुआ, क्या हुआ? ज्ञान तो वैसा का वैसे ही बना हुआ है ना। हाँ। तो ये जो परिणमन स्वभाव है, इसकी थोड़ी सूक्ष्मता है। इसको थोड़ा उपयोग को शांत करके विचार से ही समझा जा सकता है, थोड़ा धैर्य से समझा जा सकता है। पहले में पहले ये नियम समझा जाए कि हम जब ज्ञान की सिद्धि करते हैं, तो हम ज्ञान का जो आधार है वो किसे मानते हैं? यदि हम ज्ञान का आधार ज्ञेय को मानते हैं, समझे ना मेरी बात को ध्यान से, तो हमें बार बार पर्याय जब भी समझ में आएगी, तो वो ज्ञेय के बदलने का भाव ही समझ में आएगा। हमें क्या लगता है कि एक समय पहले जो वर्तमान था, एक समय बाद वो भूतकाल के रूप से केवली भगवान ने जाना। लेकिन केवली भगवान तीनों कालों को प्रत्यक्ष वर्तमान में जानते हैं, और भूत भविष्य वर्तमान का भेद भी जानते हैं, इसका भी अभाव नहीं है, इसका भी निषेध नहीं है। लेकिन वर्तमान का, यानी कि भूतकाल का, वर्तमान को भूतकाल और भविष्य को वर्तमान, ऐसे बदलने का नाम पर्याय नहीं है। समझना बड़े ध्यान से। सिद्धि तो हम ऐसे कर देते हैं कि एक समय पहले जो भूतकाल वर्तमान था, एक समय पश्चात उसको भूतकाल के रूप में जाना, और एक समय पश्चात जो भविष्य है, एक समय पश्चात उसको वर्तमान में जानेंगे, वर्तमान की अपेक्षा से जानेंगे। इसका नाम है पर्याय का उत्पादवेपना। पर ये गलत है बात, बिल्कुल झूठी बात है, ये उल्टा नहीं पकड़ना। देखो, किसी ने अगर केवली के किसी, ज्ञान में भैया भूत भविष्य वर्तमान होता ही नहीं। नहीं नहीं, सब ऐसा कुछ नहीं है, होता तो है। वर्तमानवत ही है। ऊपर वो सब जाती है। कुछ वर्तमान तो होता ही है। हाँ, वर्तमान वत तो है ही, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान का भी भेद है। मतलब वो भूत भविष्य वर्तमान को भी जानते हैं, लेकिन भूत भविष्य वर्तमान को वर्तमान होकर ही जानते हैं। हाँ, दोनों वर्तमान बातों पर। का अभाव नहीं है, हाँ, दोनों का अभाव नहीं है, पर जो मूल बात है वो समझो बड़े ध्यान से। किसी विद्वान ने यदि ऐसा कहा भी है तो गलत नहीं कहा है, आपको समझाने की विवक्षा से, आपको बात समझ में आ जाए, तो बड़ा स्थूल उदाहरण दिया कि जैसे 1 घंटे बाद जो घटना घटेगी केवली भगवान अभी जान रहे हैं। उदाहरण दे रहा हूँ बड़ा एनलार्ज करके। तो 1 घंटे पश्चात वो क्या जानेंगे, वो जो 1 घंटे का भविष्य था वो वर्तमान हो जाएगा, और 1 घंटे बाद और 1 घंटे बाद वो 1 घंटे का जो वर्तमान है वो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो ऐसे भूत भविष्य और वर्तमान के बदल जाने को ज्ञान की पर्याय नहीं कहते। ये ज्ञान की पर्याय नहीं है। ज्ञान ने किसी वस्तु को भूतकाल की अपेक्षा से जाना, वर्तमान की अपेक्षा से जाना, या भविष्य की अपेक्षा से जाना, इससे ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान की पर्याय ज्ञाधीन हो गई। ये वस्तु स्वरूप नहीं, आचार्य हमको ये बात नहीं समझाना चाहते हैं। जब वो हमें वस्तु स्वरूप समझा रहे हैं, उसकी बारीकी समझा रहे हैं, उसकी सूक्ष्मता को समझा रहे हैं, तो वहां आपको अपने उपयोग को थोड़ा स्थिर करने की आवश्यकता है। वहां आपको अपने आप को थोड़ा सा रोक कर समझने की आवश्यकता है। क्या रोक कर आवश्यकता है समझने की? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप धर्म द्रव्य की पर्याय को समझें। तो धर्म द्रव्य की पर्याय में ज्ञान है क्या? पहला प्रश्न। नहीं है। तो भी धर्म द्रव्य की पर्याय में उत्पाद व्यय तो है। उत्पाद व्यय तो है ना, और ध्रुवता भी बनी हुई है। तो वहां धर्म द्रव्य का जो उत्पाद व्यय है वो क्या है? कि किसी का गमन हुआ तो उत्पाद, और गमन होना रुक गया तो व्यय। क्या यह धर्म द्रव्य का उत्पाद व्यय है? कि नहीं है, उत्पाद व्यय नहीं है। तो क्या है उत्पाद व्यय? कि वो सूक्ष्म है, केवल ज्ञान गम्य है। पहले तो आप ये समझिए, ठीक है ना? और उसका स्वभाव कैसा है? कि एक ही समय में षट गुणी हानि और षट गुणी वृद्धि के भाव को लिए हुए है। यानी कि उस पर्याय, उस ज्ञान का जो परिणमन है, उस वस्तु के उस भाव का जो परिणमन है, होना, स्थायी रूप से होना,
होने रहने के लिए वो परिणमन भाव रूप लिए हुए है और परिणमन सूक्ष्म है। ज्ञान को तो हम केवल से सिद्ध कर देते हैं, लेकिन जो अन्य गुणों की पर्याय है जिसमें ज्ञान नहीं है, उनका परिणमन कैसे सिद्ध करोगे आप बोलो। वहां तो गे बदला तो ज्ञान बदल गया, ऐसा कह दिया आपने। तो सुख का विषय बदलेगा, चारित्र का विषय बदलेगा, किसका विषय बदलेंगे कि वहां पे पर्याय का परिणमन स्वीकार करेंगे। ध्यान से समझो, थोड़ा सोच के समझना। उदगल में तो आपने स्पर्श रस गंध वर्ण का भेद डाल दिया, चलो समझ में आया। धर्म धर्म आकाश द्रव्य में किसका भेद डालोगे आप, काल द्रव्य में किसका भेद डालोगे आप। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं। फिर काल में भी आप कह दोगे कि जो भूत था वो वर्तमान हो गया, जो वर्तमान था वो भूत हो गया, और जो भविष्य था वो वर्तमान हो गया। लेकिन जो अन्य द्रव्य हैं, जो जिनको मैं मूलतः धर्म अधर्म द्रव्य की अपेक्षा से इस बात को कहता हूं, तो वहां क्या मानोगे। जब ये बात समझ में नहीं आई तो कुछ विद्वानों ने क्या स्वीकार किया कि धर्म अधर्म द्रव्य में पर्याय नहीं होती, और उसी का सहारा लेकर क्या कहा कि केवल ज्ञान प्रकट हो जाने पर अथवा सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाने पर जैसे धर्म अधर्म द्रव्य में पर्याय नहीं होती, ऐसे सिद्धों के भी पर्याय नहीं होती। उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे आचार्य। यदि आचार्य कुंद कुंदी की गाथा लिख रहे हैं, आचार्य अमरचंद्र देव इस पर टीका लिख रहे हैं, आचार्य जयसेन देव इस पर टीका लिख रहे हैं, तो किस भाव से लिख रहे हैं। जो ऐसा मानता है, क्या मानता है कि सिद्धों के पर्याय नहीं होती, तो उसको ये समझ में आना चाहिए पहले कि छह द्रव्यों में पर्याय होती है। अब तुम पर्याय के स्वरूप को नहीं पहचानते, इसलिए तुम कंफ्यूज हो। तुम्हें पर्याय का स्वरूप का मतलब क्या है, बदलना, कुछ बदलना। तो तुम ज्ञान से उसकी सिद्धि कैसे करते हो कि ज्ञान में गे के बदल जाने को ज्ञान का बदलना कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं कहते। क्या उदाहरण दिया उन्होंने, देखो उदाहरण समझो। जिस प्रकार, उदाहरण किसका लिया उन्होंने, जिस प्रकार। चीज और हाँ एक चीज और, वो जो जो हमने भूत भविष्य वर्तमान वत हमने पर्याय कही है, वो पर्याय फिर हाँ भूतगल की पर्याय मानी जाएगी, क्योंकि ज्ञान की तो वो नहीं है। अभी आपने ये सिद्ध किया ना कि वो ज्ञान की पर्याय नहीं है भूत भविष्य वर्तमान वाली, हाँ तो वो हाँ। तो किसकी भूत पर्याय। भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और वर्तमान का भेद तो व्यवहारिक भेद है। किसकी पर्याय, तो काल द्रव्य की पर्याय है बस। हाँ वो काल द्रव्य की पर्याय है। कह तो दिया, काल द्रव्य की पर्याय है बस। भूत भविष्य वर्तमान वो काल द्रव्य की पर्याय है, ठीक है। ज्ञान की पर्याय नहीं है। ठीक तो है भैया ज्ञान की पर्याय है ना। क्या हाँ, होगी, कैसे समझेंगे। जानना 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 बस। जो जानन भाव है, ये जो निरंतर जानन भाव वर्त रहा है, इसका नाम ही पर्याय है। वर्तने का नाम बस पर्याय इतनी होता ही है समझेंगे बेसिकली। इसमें। हाँ बात इतनी सी है, बात इतनी सी है। वर्तने का नाम पर्याय है, नहीं वर्तने का नाम गुण है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई। तो गुण वर्तता है या नहीं, कि वर्तता हुआ भी नहीं वर्तता है। सिंपल, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ज्ञान में वर्तता, वर्तना, यानी कि ज्ञान का होना। कैसा होना, देखो बेसिकली अगर मैं इसको और सूक्ष्मता से कहूं, तो जब किसी वस्तु की विद्मत्ता यानी विद्यता विद्यमान है, वो इस बात का जो भान हुआ, इसी का नाम पर्याय है। बात समझ में आई? बात बेसिकली बात तो यह है कि यदि वो आपके जानने में आ रही है ना, यानी ज्ञान का विषय बन रही है, तो बोले क्यों बन रही है, क्योंकि वो है, तो है का नाम पर्याय है। अब है को सत्ता भी कहते हैं, सतरूप। उत्पाद व सत, सत यानी सत्ता। तो उत्पाद की भी सत्ता है, वह की भी सत्ता है, और ध्रुव की भी सत्ता है। तो ध्रुव ध्रुव रूप से है, इसकी सत्ता ये है, और उसके है पने का जानन जानन होना, ज्ञान होना, वो समझ में आना, उसके अस्तित्व का भान होना, इसका नाम भी पर्याय है। पर्याय के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन बेसिकली हम पर्याय को जिस भाव से समझते हैं, जिस बदलने के भाव से समझते हैं, बदलने का वो अर्थ नहीं होता जो अर्थ हम समझते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, बदलने का अर्थ शुद्ध से अशुद्ध, अशुद्ध से शुद्ध, ये तो बहुत स्थूल अर्थ है, ये तो बहुत स्थूल अर्थ है। जो द्रव्यों में शुद्ध शुद्धता का भेद नहीं है, ऐसे धर्म अधर्म द्रव्य की पर्याय को कैसे स्वीकार करोगे, ये बताओ। तो भैया जिन बेसिकली द्रव्यों, जिन धर्म अधर्म। हाँ मात्र हाँ, ये तो फिर केवली गम्य बात हो गई ना, हम मतलब इसको है ही ना, समझ ही नहीं, का विषय वो नहीं तो है बन ही। पाएगी। बात तो वही है, बात तो वही है। और जब क्योंकि हमसे कहा जाता है ना, पज्जई पज्जई मूढ़ा ही पर समया, ये जब हमसे आचार्य कह रहे हैं, तो वहां जो पर्याय की मूर्ता है, वो सूक्ष्म पर्याय की मूर्ता नहीं है, स्थूल पर्याय की मूर्ता है। यानी कि दो द्रव्य की पर्याय को एक द्रव्य की समझना। जो तेरा भाव नहीं है उसको अपना भाव समझना, जो तेरा होना नहीं है उसे अपना होना समझना, उसका नाम वहां मूर्ता है, उस पर्याय का नाम मूर्ता है।
जीव द्रव्य में मूड है, गुण में मूड है, या पर्यायों में मूड है? मूड किस में है? बोले पर्यायों में मूड है। बोले क्यों? क्योंकि द्रव्य का जो प्रतिभास है, छहो द्रव्य का जो प्रतिभास है, वो पर्याय भाव से ही है। क्या कहा? आत्मा की अनुभूति, आत्मा दिखाई देती है, आत्मा में होती है या पर्याय में होती है? अनुभूति पर्याय। तो आत्मा पर्याय में होती है ना अनुभूति। पर्याय में होती है, पर्याय में होती है। और पर्याय अनुभव किसका करती है? द्रव्य का करती है या अपना करती है? पर्याय का ही करती है, लेकिन ध्रुव होकर करती है। हाँ, ये देखो, ध्रुव ध्रुव का अनुभव नहीं करती है, पर्याय पर्याय का अनुभव करती है, परंतु ध्रुव होकर करती है। अब ये कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है ना, बिल्कुल उलझी उलझी सी बातें लग रही होगी। ऐसा लग रहा है क्या आइंस्टाइन की कक्षा में बैठे हम। है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा रहे हो भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। या वस्तु स्वरूप सूक्ष्म मतलब है, उपयोग को फिर सूक्ष्म क्या, करके समझो। हाँ, हाँ, बोलो बोलो। ज्ञान की पर्याय में परिवर्तन क्या कहलाएगा? जब जानना जानना है सिर्फ ज्ञान बस की इतना पर्याय ही है, इसी का नाम परिवर्तन परिवर्तन है। हम परिवर्तन को स्वीकार करते हैं बदलने की अपेक्षा से। यहाँ कहते हैं कि बदलता हुआ भी नहीं बदलता, बोल रहे हैं ना बार बार, बोल रहे हैं ना बार बार आपको ये बात। तुम्हें भैया वो बदलने तो का मतलब क्या लगता परिणमन है? है, परिणमन है, हाँ, उसे हाँ, तो परिणमन कहेंगे ना। परिणमन कहो, परिवर्तन कहो, उत्पाद वह कहो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। देखो, अपना ज्ञान तो स्थूल है ना, सदमस्त का ज्ञान स्थूल है। और इस स्थूल ज्ञान में देखो, आपने प्रश्न पूछा, आपको याद है कि जब कुंद कुंदाचार्य देव के संदर्भ में क्या प्रश्न उठता है? कि उनको क्या जिज्ञासा हुई, क्या उत्कंठता हुई वस्तु स्वरूप के संदर्भ में, कि उनको वहां जाना पड़ा, मतलब वहां सिमंदर भगवान के पास गए वो? क्या था वो संदर्भ, क्या था? जीव जीव की विवाह पर्याय की स्वभाव पर्याय जीव की पर्याय। शुद्ध। जब सभी द्रव्यों की पर्यायें स्वभाव रूप होती हैं, तो जीव और जीव की वैभाविक पर्याय कैसे हो सकती है? ये तो आपको समझाने के लिए कहा है। तो हमारे आचार्य स्कूल कुंद कुंद देव को, हाँ, अच्छा अच्छा। स्वभाव और विभाव पर्याय का भेद नहीं पता था। पर्याय की सूक्ष्मता, पर्याय की सूक्ष्मता के स्वभाव को जो समझने की एक अंदर में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर पर्याय का भाव क्या है, कि वहां जो बदल रहा है वो बदल क्या रहा है। क्योंकि बदलाव का मतलब, तो हम ज्ञान के बदलाव को क्या समझते हैं? ज्ञेयों के बदल जाने को ज्ञान का बदलना समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वहां बेसिकली बात ऐसी नहीं है, वहां बात कुछ और है। वहां परिणमन का मतलब कुछ और है, पर्याय का मतलब ही कुछ और है। समझे ना? वहां पे उत्पाद वह है, लेकिन वहां उत्पाद वह होने का मतलब क्या? ज्ञान का उत्पाद वह आप कैसे समझते हो? कि आपको ये लगता है ज्ञान का विषय बदलना ज्ञान का उत्पाद है, ऐसा लगता है या नहीं लगता? बोलो, जीव की पूछो अपने अपेक्षा आप से। समझ। समझते ना? ये नहीं है इसका मतलब। और जब भी हम ज्ञान के उत्पाद की सिद्धि करेंगे केवल ज्ञान में भी, तो कैसे करते हैं? कि वो जो भूतकाल था वो भविष्य, जो भविष्य था वो वर्तमान हो गया, और जो वर्तमान था वो भूत हो गया। ये ज्ञान का गे बदल गया, इसे ज्ञान की पर्याय कहते हैं। इसे नहीं कहते, ये बिल्कुल गलत बात है। ज्ञान गे अधीन नहीं है, गेयों के बदल जाने को ज्ञान का बदलना नहीं कहते हैं। और ज्ञान गे को जाने, ये ज्ञान का काम नहीं है। क्या कहा? तो तुमने क्या समय सारणी सीखा, फिर क्या पढ़ा तुमने समय सारणी में? क्या ज्ञान की सिद्धि करी? अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। आचार्य कुंद कुंद जैसे जीव को ये जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, उसकी सूक्ष्मता को थोड़ा समझो शांति से बैठ के, है ना। जब हम ज्ञान में उत्पाद वे कहते हैं, अन्य वस्तु की छोड़ो, ज्ञान में उत्पाद वे कहते हैं। यदि तुम उस उत्पाद वे को ज्ञेय के आधार से समझते हो, तो तुम्हें अभी पर्याय के स्वरूप की खबर नहीं है। खबर ही नहीं है। वहां कुछ बदलने का नाम पर्याय नहीं है। और वहां उत्पाद वे का मतलब क्या है? वो गुण है। एक प्रकार से ये समझो, देखो एक स्थूल उदाहरण की तरफ से कह रहा हूं, कि कोई गुण है और वो जिंदा है। जिंदा का मतलब जीव नहीं। जीव, अस्तित्व जिंदा का मतलब अस्तित्व जीव नहीं। हाँ, अस्तित्व है। जैसे कहते हैं ना जिंदा बम। जिंदा बम सुना है ना? अभी तुमने सुने होंगे, खबर पड़े होंगे, जिंदा बम गिरा या मरा हुआ बम गिरा, ऐसे सुना होगा। तो जिंदा माने क्या? वर्किंग। वर्किंग मतलब वो जो अपना कार्य है, जो वस्तु है वो अपना कार्य कर रही है, अपना ही कर रही है, किसी और का नहीं कर रही, कोई और नहीं कर रही। कारण और कार्य, वस्तु है तो वस्तु में कार्य भी है। जैसे शक्कर डब्बे में रखी है, आपने दूध में नहीं डाली, पानी में नहीं डाली, आपने चखी भी नहीं, ठीक है, कहाँ रखी है? डब्बे में रखी है, बंद रखी है।
10 दिन बाद आपको याद आया, अरे शक्कर, डब्बे में शक्कर रखी थी। 10 दिन बाद आपको याद आया। अब आपको ये विकल्प उठेगा या नहीं उठेगा कि वो मीठी है या नहीं? बोलो, शक्कर को कौन बताएगा कि तुझे मीठा ही रहना है, तुझे दूसरा और कोई काम नहीं करना, गलती से नमक मत हो जाना? ऐसा शक्कर को कौन गाइड करेगा? उसका कोई स्वयं गाइड का करेगा या नहीं करेगा? स्वभाव है स्वभाव है उसका। हाँ, तो शक्कर की मिठास का मिठास रूप सदैव बने रहना, सदैव बने रहना, इसी का नाम ध्रुवता है, इसी का नाम उत्पाद और व्ययपना है। कुछ बात समझ में ही नहीं समझ में? उत्पाद व्यय होता है तो शक्कर की मिठास ज्ञान का विषय बनती है, उत्पाद व्यय नहीं होगा तो शक्कर की मिठास ज्ञान का विषय नहीं बनेगी। ये तो बड़ी नई बात बता रहे हो आप। नई बात नहीं बता रहा हूं, पढ़ो 1 से लेकर 14 तक, फिर पढ़ो। वहां स्पष्ट लिखा है कि पर्याय नहीं होगी तो ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनेगी यदि पर्याय नहीं होगी तो। क्या कहा? कुछ बात समझ में? उस वस्तु के होने में उसका जो वर्किंग प्रोसेस है, होना 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 होना, क्या होना? कि शक्कर है तो मिठास रूप होना, मिठास रूप होना, मिठास रूप होना। और उसी समय शक्कर में सफेदी है, वो निरंतर सफेदी रूप ही है। उसी समय शक्कर में आकार है, वो निरंतर आकार रूप ही है। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? आकार का बदल जाना, इसको पर्याय तो स्थूलता से कहते हैं। शक्कर पानी में घुल के पानी हो गई, ये शक्कर की पर्याय बदल गई, ये तो बहुत स्थूल कथन है। जिस समय शक्कर शक्कर ही है, अन्य रूप नहीं हुई है, उस समय भी शक्कर में पर्याय भाव से उत्पाद व्यय हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ बदलाव तो नहीं हो रहा। 10 दिन पहले जैसी शक्कर रखी थी, 10 दिन बाद भी ऐसी रखी है। क्या उत्पाद व्यय हो रहा है? तो कोई कहेगा कि वो शक्कर पुरानी हो रही है, ये उत्पाद व्यय हो रहा है। नहीं, इसको उत्पाद व्यय नहीं कहते मेरे भाई, ये तो बहुत स्थूल कथन है। अथवा वो शक्कर सफेद से पीली हो रही है, या पुरानी होने के कारण उसका स्वाद बिगड़ रहा है, ये सब नहीं। ये तो बहुत स्थूल कथन है। ये तो आपको बिल्ली को शेर कहने वाली बात थी, आपको पर्यायों का स्वरूप समझाना था। तो हमने आपसे ये बात समझाई कि वो बच्चे से जवान, जवान से प्रौढ़, प्रौढ़ से बूढ़ा होता है, मरता है, ये भी पर्याय है। लेकिन इन पर्यायों की चर्चा नहीं है यहाँ पर। इस पर्याय की भाव की चर्चा, जब हम उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्य की बात कर रहे हैं, तो हम वहां पे जिस पर्याय की चर्चा कर रहे हैं उस पर्याय की चर्चा नहीं कर रहे हैं। बदल जाना, क्या बदल जाना? कि बच्चे का जवान हो जाना, जवान का बूढ़ा हो जाना, बूढ़े का मर जाना, अथवा गति से गत्यांतर हो जाना, इसको नहीं कह रहे हम। क्या कह रहे हैं? वो जो सिद्ध है सदैव सिद्ध ही रहने वाले हैं, वो कभी भी सिद्ध अवस्था से कई किसी अन्य अवस्था को प्राप्त होने वाले नहीं है। उनमें बच्चे बूढ़े का विकल्प तो नहीं है, उनमें चार गतियों का विकल्प तो नहीं है, उनमें स्वभाव विभाव का विकल्प तो नहीं बचा। तो भी वहां पे पर्याय है ना, है ना? तो क्या है पर्याय? अब ले देखे एक ही बात बची थी, केवल ज्ञान। क्योंकि हमने बदलाव को ही पर्याय स्वीकार किया था, तो हमें क्या क्या सिद्ध कर दिया कि वो देखो, वो जो भूतकाल, वो जो भविष्य था वो वर्तमान हो गया, और वर्तमान भूत हो गया, ये उनकी पर्याय हो गई। बाकी गुणों का क्या? ये तो ज्ञान की हो गई। बाकी गुणों का क्या? सभी गुणों में सत्ता है, सब सत्तावान से है, हाँ उत्पाद में भौम हाँ युक्तम सब। तो ये सभी हाँ गुणों पर लागू होती है ये बात, और हर किसी में हाँ, षट और क्या, गुणों के परिणमन को, द्रव्य के पदार्थ में। परिणमन को पर्याय थोड़ी कहते हैं, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं, है ना? वो ठीक है कि गुण परिणमते हैं तो द्रव्य ही परिणमता है, इसका भी निषेध नहीं है। लेकिन पर्याय कहना किसे? ये पर्याय की ही बात है कि किसी पर्याय से ध्रुव है, कहा ना इसी गाथा में, इसी पर्याय से ध्रुव है। तो जब हम सिद्धों की पर्याय को ध्रुवता से स्वीकार करते हैं, तो क्या स्वीकार करते हैं उसकी ध्रुवता को? कि सिद्ध सिद्ध ही है, ये उनकी ध्रुवता है, ये करते हैं ना। और ज्ञान ज्ञान ही है, ये उसकी ध्रुवता है। दर्शन दर्शन ही है, ये उसकी ध्रुवता है। समझना ध्यान से। और पर्याय क्या है? ज्ञान का स्वभाव विभाव, या ज्ञान का किसी अन्य को जानना, इसे पर्याय नहीं कहते, सामान्य है ना? विशेष कह सकते हैं, ज्ञान का सामान्य विशेष। सुख में कैसे लगाओगे? चारित्र में कैसे लगाओगे? अगुरु लघुत्व गुण में कैसे लगाओगे? अस्तित्व वस्तु द्रव्य प्रमेत आदि गुणों में कैसे लगाओगे? भैया प्रत्येक बोलो। गुण का अपना अपना कार्य करना, उसी का नाम वहां पर्याय पे है। पर्याय, पर्याय है। अब उस पर्याय की सूक्ष्मता को आपको समझना पड़ेगा, है ना? थोड़ा उपयोग को स्थिर करके अपने पर्याय संबंधी प्रश्न उठा आचार्य कुंद देव को। आचार्य कुंद देव को आचार्यत्व अवस्था में 8 वर्ष की, 13 वर्ष की उम्र में सम्य दर्शन प्रकट करने वाले, 24-25 वर्ष की उम्र में आचार्य बन जाने वाले, 35 वर्ष की उम्र में
ते आचार्य कुंद देव जो दिग्गज आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ कहलाए, है ना, उनमें पहले से सामर्थ्यता थी तो वो जा पाए तमोशरण में। ऐसे समर्थ आचार्य इस संदर्भ में चिंतन कर रहे हैं पर्याय का वास्तविक स्वरूप क्या हो सकता है भैया उसकी। एक बात हाँ बताओ, कोई तो कुछ हाँ कहता है कि ये शंका उठी इसलिए वो गए, कोई कुछ दूसरा विषय हाँ लेता है, कोई तीसरा, तो हाँ। कैसे डिसाइड करें हम कि उन्हें क्या शंका हुई होगी, क्यों गए वो वहां? मैंने जो तीन चार विषय पढ़े उसमें एक ही बात कॉमन थी, पर्याय। किसी ने कहा द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में उठी, किसी ने कहा स्वभाव विभाव पर्याय के संदर्भ में उठी, किसी ने कहा कि वो पर्याय के बदलने में अस्थाई स्थाई भाव के रूप में उठी। मतलब जो तीन चार प्रश्न आते हैं उन सब में एक कॉमन बात है पर्याय। समझ में अच्छा। ही बात है, समझ में? हाँ, आप प्रश्न पढ़ना तीनों चारों, तो आपके उसके उसके कॉमन भाव को समझोगे तो आप समझ जाओगे वो पर्याय संबंधित चर्चा थी बस। और मैं बता रहा हूँ ना, पर्याय की सूक्ष्मता को समझो, समझो कि वहां हम अगर ये समझ रहे हैं कि ज्ञान का विषय बदलना, ज्ञान का पर्याय का होना बदलना है, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। नहीं। ये तो उसका हाँ परिणमन लेकिन, परिणमन है। हाँ हाँ, उत्पाद भी सत है, व्यय भी सत है ना? जो हाँ तो हमारे क्या ज्ञान है का वो विषय उत्पाद बन व्यय? रहा है वो हाँ परिणमन, वो हाँ पर्याय है। हाँ, लेकिन जो मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है वो क्या, वो तो गे बन रहा है, नहीं, वो तो गे गे बन गे रहा है। को छोड़ के, गे के अलावा भी तो बनता है परिणमन। परिणमन है हाँ, वो। अब देखो, गे अब तो क्या हम ज्ञान है, छद्मस्त है, छद्मस्त अब है, वो जो इसलिए ज्ञान हम है, गे से अब वो जांचते जो हैं। हाँ ज्ञान है, हाँ, हाँ जो ज्ञान जिसको आप कह रहे हो कि वो ज्ञान भी तो है, तो हाँ। ज्ञान को तो ध्रुव की सत्ता मिली है। ज्ञान का ज्ञान रहना ये तो ध्रुव भाव है, इसमें उत्पाद वे कैसे माने? नहीं, निरंतर ज्ञान की ओर दृष्टि देखने पर। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो देखो, जानन 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 जो है वो ध्रुव नहीं है। वो ध्रुव इस तरह हम्म से तो ध्रुव है कि वो लगातार वैसे ही चलता रहता है, इसलिए उसे ध्रुव कहते हैं। हम्म लेकिन वो हम्म। परिणमनशील है, इसलिए वो हाँ, जो हमारे उसका ज्ञान वो, का विषय बनता है। अब उसमें उत्पाद व्यय होता है इसलिए वो विषय बनता है, हाँ जी। समझे? अब उस, हाँ हाँ, अब उस उत्पाद व्यय को किसी बदलने की अपेक्षा से मत देखो, है ना? हाँ जी हाँ इतनी जी बात हाँ समझ जी। में आती है, नहीं समझ में आती है? हाँ हाँ सभी को समझ में आती है। हाँ, अब देखो क्या कहते हैं, देखो जिस प्रकार, उदाहरण समझना ध्यान से, आपको बात समझ में आएगी, घबराओ मत। जिस प्रकार गे पदार्थ प्रतिक्षण भंगत्रय अर्थात उत्पाद व ध्रुव से परिणमन करते हैं, तो गेयों में तो ज्ञान नहीं है ना, गेयों में तो ज्ञान नहीं है, तो गेयों का जो विषय है, यानी कि अन्य पांच द्रव्यों का जो विषय है, वो कोई परद्रव्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें तो ज्ञान ही नहीं है। उनका विषय क्या है? उनका विषय तो अपना स्वभाव का, जो अपना स्वकाम है, जो स्वकार्य है वही है, अपने अपने कार्य से वो अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। चलो हम पुद्गल में भी स्वभाव विभाव घटा लेंगे और काल द्रव्य में भी घटा लेंगे, लेकिन धर्म अधर्म और आकाश में कैसे घटाएंगे? वहां तो आगम में भी उनमें स्वीकार नहीं किया गया विभाव भाव, है ना? तो वहां पे भी लेकिन उत्पाद व हो रहा है और ध्रुवता बनी हुई है, तो क्या कहते हैं, जैसे अन्य द्रव्यों में हो रहा है वैसे ही उसी प्रकार ज्ञान भी जानने की अपेक्षा, ज्ञान में जो जानन भाव है, जानन जानन जानन, उस अपेक्षा भंगत्रय रूप से परिणमन करता है, यानी ज्ञान में निरंतर उत्पाद व ध्रुवता बनी रहती है। अथवा, अब इसका क्या मतलब है, भंगत्रय बना रहता है यानी उत्पादवेता बनी रहती है, क्या मतलब है? अथवा षट स्थापनातीत अगुरुलोक गुण संबंधी वृद्धि हानि की अपेक्षा, वृद्धि हानि, ज्ञान की वृद्धि हानि की अपेक्षा, ज्ञान में वृद्धि हानि की अपेक्षा का मतलब ज्ञान में घटना बढ़ना नहीं। बोलो भैया, केवल ज्ञान किसी समय घटता है और केवल ज्ञान किसी समय बढ़ता है? पक्का? देख लो, लिखा है यहाँ पे तो नहीं हानि नहीं। वृद्धि होती है। यहाँ तो लिखा है लेकिन कि हानि वृद्धि होती है, लिखा है, स्पष्ट ही लिखा है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से लिख रहे हैं, पढ़ लो पूरी गाथा कि उस ज्ञान में हानि वृद्धि होती है। अब तुम छल ग्रहण मत करना, तुम केवल ज्ञान के स्वभाव के संदर्भ में छल ग्रहण मत करना, वो पर्याय का स्वरूप है, वो षटगानी गुणी हानि वृद्धि रूप लिए हुए, लेकिन उसके षटगुणी हानि वृद्धि होने पर भी अगुरु लगतोता, यानी कि ना तो छोटा होता है ना बड़ा होता है, यानी ना तो कम होता है ना ही ज्यादा होता है, षटगुणी हानि वृद्धि। गुण संबंधी वृद्धि हानि की अपेक्षा भंगत्रय जानना चाहिए, ऐसा सूत्र का तात्पर्य है, अर्थात ऐसा सूत्र का भाव है। ठीक है, एक उदाहरण देता हूं आपको, पहले कई बार उदाहरण दिया है, जैसे थाली में पानी भर लिया जाए। अब ये बहुत स्थूल उदाहरण है, मैं बिल्ली दिखा रहा हूं, शेर नहीं दिखा रहा हूं। तुम इस उदाहरण से पर्याय की कल्पना मत करना,
जो उदाहरण दिया जाए इस उदाहरण से किसकी कल्पना मत करना कि पर्यायों में भी ऐसा परिणमन होता होगा, ऐसा नहीं होता है। वो ऐसा कैसा जो का त्यों बना। अभी आप ये देखो ना, इसकी उत्पाद वैता कैसे हो रही है, कहीं से घट बढ़ रहा है कि भैया वो पुराना हो रहा है, ये इसका उत्पाद है। अरे ये उत्पाद है नहीं है मेरे भाई। उसका निरंतर पुराना होना इसको उत्पाद है नहीं कहते। इसके निरंतर पुराने होने का जो परिणमन है वो तो बहुत स्थूलता से देखो, अनादि अनादि का ये आत्मा है, कितना पुराना है, कितना पुराना है, अनादि का पुराना हो गया नहीं हो गया है ना। तो ये पुराना हो जाए, सड़ेगा गलेगा आदि आदि होंगे इसमें, तो आत्मा में क्या होगा पुराना होने पर? जंग लगेगा, कहीं सड़ेगा गलेगा, कुछ होगा नहीं होगा। तो तुम पुराने होने का अर्थ क्या समझते हो? उसकी जर्जर अवस्था हो जाए, और तुम उसको पर्याय मानते हो कि हाँ उसको भी पर्याय कहते हैं। लेकिन उस पर्याय की चर्चा यहाँ पे नहीं चल रही है, उस पर्याय की चर्चा यहाँ नहीं चल रही है। यहाँ जिस पर्याय भाव की चर्चा चल रही है वो इससे कुछ अलग, अद्वितीय पूर्व वस्तु है। तो देखो जैसे इसमें षटगुणी हानि वृद्धि हो रही है निरंतर, तो षटगुणी हानि वृद्धि होने पर ये तुम्हें घटता बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या नहीं? जो का त्यों वैसा का वैसा ही है ना, कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। कोई पेन है या पेंसिल है, कहीं से मोटी हो रही है कहीं से पतली हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि यहाँ बढ़ गया यहाँ घट गया, फिर यहाँ बढ़ गया यहाँ घट गया, ऐसा हो रहा है क्या? कुछ कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा का ऐसा एज इट इज है, वस्तु एज इट इज रहती है, फिर भी उसमें षटगुणी हानि वृद्धि का परिणमन होता है। कैसे होता है? उदाहरण, एक थाली में पानी लिया जाए, पानी को हल्का सा, थाली को हल्का सा बेंड किया जाए, हल्का सा, है ना। तिल करने पर पानी एक तरफ ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ कम हो जाएगा। ऐसा होने पर थाली में जो पानी की क्वांटिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी? कि ना घटेगी ना बढ़ेगी। और जिस एक तरफ से हानि को रूप, एक तरफ से वृद्धि रूप को प्राप्त होती है, ऐसे ही अदर साइड करने पर हानि रूप और वृद्धि रूप प्राप्त होती है। ऐसा निरंतर हानि वृद्धियों का समूह चलता है। ये तो उदाहरण है, ऐसा पर्यायों में नहीं होता, ऐसा परिणमन नहीं होता। उल्टा नहीं पकड़ना, हाँ छल ग्रहण नहीं करना। वस्तु में ऐसा परिणमन नहीं होता जैसे थाली के पानी का। ये तो हमारे पास उदाहरण नहीं है ना। देखो हम क्या कर रहे हैं कि आचार्य ने कहा कि षटगुणी हानि वृद्धि पर्याय का जो स्वरूप है, सूक्ष्म अर्थ पर्याय का जो स्वरूप है, जिसको प्रति समय बदलने का भाव कहा है, वो केवल ज्ञान गम्य है, ऐसा कह दिया ना उन्होंने। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि केवल ज्ञान गम्य भाव को समझें और समझाएं। यदि वो भाव किसी भी तर्क से समझ में आ जाए और समझाया जा सके तो उसे केवल ज्ञान गम्य नहीं कहते। जब हम किसी बात को कहते हैं केवल ज्ञान गम्य, उसका मतलब यह है कि छद्मस उसको अनुमान से, तर्क से जान नहीं सकता, समझे, उदाहरणों से उसको समझा देवे। ऐसा होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता। यदि ऐसा संभव हो तो फिर वो केवल ज्ञान गम्य ना रहे। हाँ, सबके ज्ञान गम हो जाए फिर तो। है ना? फिर केवली को हाँ। क्यों विशेषता से कहा जाए? कौन पूछेगा? हाँ ऐसा नहीं है। ये तो ठीक है कि हम उसके स्वभाव को समझ रहे हैं। अब इतने डिटेल कहने के पीछे सिर्फ इतना ही लॉजिक है कि यदि तुमने उस पर्याय के संदर्भ में कोई ऐसी कल्पना की है तो वो कल्पना मत करो। आप पर्याय के स्वरूप को समझने में थोड़े उपयोग को सूक्ष्म करो, उतना स्थूल बुद्धि को मत रखो। इतनी इतनी सूक्ष्मता चाहिए कि सुई में धागा डालने जितनी, इतनी सूक्ष्मता तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। और उपयोग सूक्ष्म हुए बिना वस्तु अनुभव का विषय नहीं बनती है। उपयोग में सूक्ष्मता आए बिना जो वस्तु है वो ज्ञान का विषय नहीं बनती है। आई बात समझ में? वहां उपयोग सूक्ष्मता की अनिवार्यता है, एक्चुअल में है। आई बात समझ में? चलो अब समझते हैं, देखो क्या कहते हैं आगे। इस प्रकार सिद्ध जीव में, तो सीधी सी बात है, हम सिद्धों की बात कर रहे थे, सिद्धों में हानि वृद्धि की बात कर रहे थे। इस प्रकार सिद्ध जीव में द्रव्यार्थिक नय से नित्यत्व होने पर भी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो नित्यत्व भाव वाला है, नित्य भाव को ही धारण किए रहता है। ऐसा होने पर भी विवक्षित पर्याय से उत्पाद व ध्रुव की सिद्धि रूप से, स्थापना रूप से द्वितीय स्थल पर दो गाथाएं पूर्ण हुई। यानी कि 17 और 18 नंबर की जो गाथा है ये इस भाव के साथ पूर्ण होती हैं कि वहां सभी द्रव्यों में साधारण रूप से उत्पाद व ध्रुवता बनी ही रहती है। किसी भी अपेक्षा से किसी भी द्रव्य में किसी भी काल में उत्पाद वयता का अभाव होता नहीं। यह उसका स्वभाव है, यह उसका लक्षण है। ये बात इन गाथाओं में समझाई। अब गाथा नंबर 19 नंबर की गाथा तात्पर्य वृत्ति के टीका के आधार से, दो टीका हैं इसके अंदर। कौन कौन सी? एक तत्व प्रदीपिका और एक तात्पर्य वृत्ति।
तात्पर्य वृत्ति आचार्य जयसेन द्वारा रचित टीका है। तत्व प्रदीपिका आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित टीका है। इसमें जो ये गाथा नंबर 19 आती है, ये 19 नंबर की गाथा आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में प्राप्त नहीं होती है। ठीक है ना, ये किस में प्राप्त होती है? ये आचार्य जयसेन की टीका में प्राप्त होती है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये गाथा आचार्य कुंद कुंद देव की है या नहीं, है ना, ऐसे प्रश्न उठता है। एक मिनट, एक मिनट के लिए रुकिए सब, है ना। मेरे ख्याल से वो पंचास्ती काय में समझा है, पंचास्ती काय में समझा है ना। नहीं, जो अपना समय सारची में 14वें नंबर की गाथा है ना, अबद्ध पुत्र अनन्य हाँ, वो तो ध्रुव, वो तो ध्रुव ध्रुव स्वभाव की अपेक्षा से समझा है ना। नियत स्वभाव, वो तो ध्रुव स्वभाव की बात चल रही है। वो तो ध्रुव स्वभाव की बात चल रही है। हाँ, तो अब यहाँ क्या कहते हैं सुनो। तो प्रश्न ये उठता है कि ये गाथा नंबर 19 जो तात्पर्य वृत्ति टीका में ली गई है, ये मूल आचार्य कुंद कुंद देव की गाथा है या नहीं, है ना, ऐसा प्रश्न उठता है। तो वैसे तो ये शोध का विषय है, कुछ का ऐसा मानना है, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये 19 नंबर की गाथा आचार्य कुंद कुंद देव की लिखी हुई नहीं है, और ये छेपक है। छेपक माने जोड़ी हुई है, आचार्य अमरचंद्र देव आचार्य जयसेन ने इसको जोड़ा है। छेपक माने जुड़ा हुआ, जोड़ना, अलग से जोड़ना। लेकिन कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि मूल आचार्य कुंद कुंद देव की ही गाथा है, बस आचार्य अमरचंद्र देव ने उस पर टीका नहीं की। बस इतनी सी बात है ना। तो क्यों टीका नहीं की आचार्य अमरचंद्र देव ने इसके ऊपर? कि वो एक तो सरल थी, कोई बहुत विषय उसमें ऐसा गहरा नहीं था, और जो विषय गहराई से चलता आ रहा है उसी को वो कंटिन्यू रखना चाह रहे थे। एक तो ये बात हो सकती है, और दूसरी ये बात कि ये मंगलाचरण की टीका है, मंगलाचरण की, और सॉरी, ये मंगलाचरण की गाथा है। तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि मंगलाचरण तो शुरू की गाथाओं में किया ही था, फिर बीच में मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आचार्य जयसेन ने 19 नंबर की गाथा में फिर से सिद्धों को मंगलाचरण करने का क्या औचित्य पड़ा? तो आचार्य जयसेन के जो, अगर हम इतिहास को समझें, उनके बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझें, तो हमें ये बात समझ में आती है कि आचार्य जयसेन भावुक प्रवृत्ति के आचार्य हैं। माने उनके अंतरंग में भक्ति भाव की भावना अधिक है, थोड़ी तीव्र है। तो वे सिद्धों को, अरहंतों को याद कर लेते हैं, है ना। जब ये पर्याय का स्वरूप उन्होंने टीका की पर्याय के संदर्भ में, तो इसकी सूक्ष्मता देखो, हम आपस में चर्चा कर रहे हैं तो हमें भी इसकी सूक्ष्मता कुछ तो समझ में आ रही है ना। कि हम अभी तक समझ रहे थे बदलना पर्याय है, जबकि वास्तव में बदलने का नाम पर्याय नहीं है। बदलना होने पर भी जिस बदलाव को हम पर्याय समझ रहे थे वो बदलाव नहीं है ना। तो ऐसा होने पर अंदर में गुंज लगा, ओहो भगवान आपका कितना अद्भुत मार्ग है ना। तो ऐसा अद्भुत मार्ग, ऐसा उनको ज्ञान में हुआ, तो उन्होंने टीका लिख दी, एक गाथा लिख दी आचार्य जयसेन ने। और आचार्य कुंद कुंद की भी हो तो उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, आचार्य कुंद कुंद की भी हो सकती है। आचार्य अमरचंद्र देव ने ज्यादा गंभीर है ऐसा समझ के टीका नहीं लिखी कि इसमें कोई बहुत गंभीर भाव है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ ही है ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने इस पर टीका इसलिए नहीं लिखी हो। फिर प्रश्न उठता है कि इसमें मंगलाचरण में बीच में क्या आवश्यकता पड़ती है? तो एक सूत्र आता है कि बुद्धिमान जीवों द्वारा ये कहा गया है कि मंगलाचरण कब करना चाहिए, मंगलाचरण कब करना चाहिए। ते आदौ मध्यवसाने च मंगलम, आद्यो अध्यवसाने च, आदि में, मध्य में और अंत में। आदो मध्यवसाने च, इसमें नहीं आया है, इसमें नहीं लिखा ये। आदो मध्यवसाने च, आदि में, मध्य में, अंत में मंगलाचरण करना चाहिए, ऐसा बुद्धि जीवों द्वारा कहा गया है। ठीक है ना। मंगलम भासतम बुद्धि, ऐसा बुद्धिमान जीवों के द्वारा कहा गया है कि मंगलाचरण तो प्रारंभ में भी होता है, मध्य में भी होता है और अंत में भी होता है। ठीक है ना। अर्थात इसका मतलब यह है कि मंगल की भावना तो कभी अभाव होता ही नहीं है, और जिनके आधार से वो मंगल होता है उनको भी जीव कभी भूलता नहीं है, जो अपने मंगल को चाहने वाले हैं। तो जिनके आधार से वो मंगल होता है उनको याद कर लेना चाहिए। जैसे हम भी चर्चा करते समय बीच बीच में गुरुदेव को याद करते नहीं करते, आचार्य की चर्चा को करते समय बीच बीच में आचार्य को याद करते नहीं करते, है ना। बहुत ऐसा प्रसंग होता है जो अंदर में प्रफुल्लित कर देने वाला होता है, तो अरिहंतों की याद आती नहीं आती? हो प्रभु कैसा मार्ग है आपका, कैसा अद्भुत मार्ग है। तो ऐसे आचार्यों को भी याद आती है, तो आचार्य भी ऐसी गाथा और टीका लिख देते हैं। तो आचार्य अमरचंद्र देव की टीका के आधार से यदि हम इसको समझें,
तो इस ग्रंथ में 275 गाथाएं हैं, ठीक। लेकिन आचार्य जयसेन की टीका को अगर इसमें जोड़ें तो उसमें 35 गाथाएं अधिक मिलेंगी आपको, जो आचार्य जयसेन द्वारा लिखी गई हैं, ऐसा मानना है। हो सकता है आचार्य कुंद कुंद देव की ही हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। 35 गाथाएं एक्स्ट्रा हैं किसमें, इस प्रवचन सारजी में। तो मिलाकर 310 गाथाएं टोटल हो जाती है जब हम दोनों टीकाओं को एक साथ जोड़ते हैं, आचार्य अमृतचंद्र देव प्लस आचार्य जयसेन। तो यहाँ पे जो 19 नंबर की गाथा हम पढ़ने वाले हैं, ये तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से है। इसमें आचार्य अमृतचंद्र देव ने कोई टीका नहीं लिखी, इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका इसमें आने वाली भी नहीं है। क्या कहते सुनो, ये मंगलाचरण की गाथा है। इसमें भगवान को फिर से जैसे नमस्कार किया था पहले, थोड़ा सुरेंद्र और चक्रवर्ती द्वारा पूजित है, ऐसे ही सिद्धों को फिर से नमस्कार किया गया है। अर्थात अब उन पूर्वोक्त सर्वज्ञ को जो मानते हैं वे सम्यक दृष्टि हैं। ऐसे ऐसे सिद्धों को, ऐसे सर्वज्ञ को जिन्होंने उत्पाद व ध्रुवता के सिद्धांत को समझाया, वस्तु के स्वभाव स्वरूप को समझाया, ऐसे सिद्धों को, ऐसे अरिहंतों को जो मानते हैं, मानते हैं अर्थात उनके द्वारा बतलाया गया द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जो भली प्रकार से समझते हैं, उत्पाद व ध्रुवता को भली प्रकार से समझते हैं, ऐसे वे जीव क्या है, सम्यक दृष्टि है ना। वस्तु स्वरूप जाने बिना तो सम्यक दर्शन नहीं होगा ना। और वस्तु स्वरूप की सूक्ष्मता क्या है कि उसकी उत्पाद व ध्रुवता को समझे और उसके द्रव्य गुण पर्याय भाव को समझे, भली प्रकार से समझे। तो वो वस्तु स्वरूप ज्ञान में, ज्ञान का विषय बनता है, अनुभूति का विषय बनता है। अर्थात उन पूर्वोक्त सर्वज्ञ को जो मानते हैं वे सम्यक दृष्टि हैं और परंपरा से वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। तम सवट्ठवरिट्ठम एठम अमरासुरपहाणहि ये सदहन्ति जीवा ते सिम दुखानि खीयन्ति वे सर्व अर्थ वरिष्ठ जिनेश्वर सुरासुरेंदो में भी श्रेष्ठ जो उनका श्रद्धान करे उनके सारे दुख होए विनष्ट। वे सर्वार्थ वरिष्ठ जिनेश्वर, सर्वार्थ माने सभी अर्थों को पूरा करने वाले, सर्वार्थ भाव को जानने वाले, सभी भावों को समझने वाले, और वरिष्ठ जिनेश्वर जो लोक में जो वर हैं यानी कि बड़े हैं, संसार में जो बड़े हैं उनके भी वो इष्ट हैं। वर माने बड़ा, वर माने दूल्हा नहीं, वर माने बड़ा। वो दूल्हे को वर भी बड़े की अपेक्षा से कहते हैं, प्रासंगिक बड़ा होता है वो, इसलिए उसको वर कहते हैं, वर्ण करने वाला होता है ना वो। तो जो उस वस्तु स्वरूप को जानकर उसके वर्ण के अधिकारी हुए हैं, ऐसे जो वर हैं, यानी लोक में जो इंद्र हैं, सुरेंद्र हैं, नरेंद्र हैं, है ना, असुरेंद्र है, नरेंद्र है, उनके भी जो इष्ट हैं, वरिष्ठ, है ना, ऐसे उन जिनेश्वरों को सुरा सुरेंद्रों में भी श्रेष्ठ माना गया है। और जो उनका श्रद्धान करता है उसको सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात संसार रूपी दुखों का नाश होकर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। सर्व पदार्थों में श्रेष्ठ तथा सुरेंद्रों असुरेंद्रों द्वारा स्वीकृत सर्वज्ञ जिनेश्वर का जो जीव श्रद्धान करते हैं उनके सारे दुख विनष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी भाव को बीच में फिर कहेंगे जो जान अदियरंतम दब्बत गुणत पज्जेते, यही भाव है एक प्रकार का, वो भी अलग प्रकार से कहा गया है ना। क्या कहते हैं टीकाचार्य देव इसमें, उसे, 1 मिनट में खत्म हो जाएगी, 1 मिनट ले लेते हैं ना। उसे जो सब पदार्थों में वरिष्ठ श्रेष्ठ इष्टम इष्ट है, जो सभी पदार्थों में वरिष्ठ है यानी कि श्रेष्ठ है, जो वरों में भी इष्ट है, वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, मान्य है। किनके द्वारा मान्य है कि देवों तथा असुरों में प्रधान इंद्रों द्वारा मान्य है। जो श्रद्धान करते हैं, ऐसे सिद्धों का जो श्रद्धान करते हैं वे भव्य जीव हैं और उन जीवों के वीतराग परमार्थिक सुख से विलक्षण दुख क्षय को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार निर्दोष परमात्मा के श्रद्धान से मोक्ष होता है। इस प्रकार कथन रूप से तीसरे स्थल पर एक गाथा पूर्ण हुई। अब फिर से गाथा नंबर 19 आएगी। ये 19 नंबर की गाथा जो आचार्य अमरचंद्र देव की टीका में मौजूद है। इस पर दोनों टीकाएं आपको मिलेंगी, आचार्य अमरचंद्र देव की भी और आचार्य जयसिंह की भी। तो ये गाथा हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यहाँ अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो हरिहंत।